हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर जंक्शन एडुकेयर एंड आई एम योर ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। तो कैसे हैं आप सब। पिछली बार हमने स्क्वायर निकालने की ट्रिक की थी जो कि बहुत ही पसंद आई आप लोगों को, बहुत ही इजी थी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वैसे ही एक अच्छी सी ट्रिक, ठीक है, बहुत इजी है। और उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यस, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस ट्रिक को यूज़ करने से, ठीक है। अगर जैसे कि ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में, जैसे अगर मैंने रूट 7 लिया है, ये जो रूट 7 है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रूट 7 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। अगर मैं आपको दे दूँ कि आपको रूट 9 का निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। वो कितना हो जाएगा, 3 × 3 तो 3, ठीक है। ऐसे भी आप बता सकते हो कि जो है 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं 7 का कितना होगा तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, राइट। अगर मैंने आपको दे दिया 16 तो ये भी आपके लिए इजी है। 4 × 4, यस, इसका कितना होगा, 4 होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, डायरेक्टली आप बता दोगे 5 होगा, क्योंकि 5 × 5 25 होता है। अगर मैं आपको दे दूँ समझिए 64, तो 64 का भी आप इजीली बता लोगे, 8 × 8 8 होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर रूट 7 दे दिया तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कभी कभी आप रूट 7 की वैल्यू निकालने के लिए एग्जाम में आप काफ़ी टाइम ले लेते हो, जिससे आपका पेपर छूट जाता है, राइट। तो आज हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक है, लॉजिक मत लगाइएगा, एक ट्रिक है जिससे कि आप रूट 7 का स्क्वायर या किसी भी नंबर का बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर वो ट्रिक भी है और फॉर्मूला भी आपको बताएंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन ऑल्सो, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो आगे आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको रूट 7 का जो है ये स्क्वायर रूट है वो मैं आपको फाइंड करके पहले बताती हूँ, उसके बाद आपको बताएंगे कि वो हमने किया कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मुझे ये निकालना है तो इसको मैं लिख लेती हूँ लाइक दिस, और ये सो हियर आई गॉट, सो ओके, सो हियर आई गॉट द वैल्यू, इट इज 8/3, ठीक है। ये वैल्यू है 8/3, और इसी को हम जो है डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अराउंड 2.66 आई विल गेट, ठीक है। बहुत ही जल्दी कर लिया। आपने सोचा होगा मैम याद करके बैठी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक ट्रिक है जिसको करने से, जिसको अप्लाई करने से आप इस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी किया। तो आइए आपको बताते हैं कि ये मैंने किया कैसे। अब ये जैसे रूट 7 है, ठीक है, यहाँ पर आपको रूट 7 दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रूट 9, ठीक है, उसके बाद रूट 16, रूट 25, रूट 49, ठीक है, रूट 64, ऑल दीज आर नथिंग बट, यस, ऑल दीज आर नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको 7 दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे ऐसे कि एक परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि ये जो रूट 7 है वो किसके नज़दीक है, ठीक है, इसके नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं रूट 7 के नज़दीक कौन सा है, या तो 9 है या तो 16 है, तो जो ज़्यादा पास होगा हम उसको ले लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे रूट 9, पर हमें तो 7 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे, ओके। आफ्टर दिस अब मैंने क्या किया, इसके बाद दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, रूट 7 को मैंने लिख दिया रूट 9 -2। यहाँ पर मैं इसको रूट नहीं में नहीं लिख रही हूँ, लॉजिक मत लगाइए, एक ट्रिक है, ध्यान से देखिए। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेके लिखिए। 9 का तो हमें पता है कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये 2 बातें आपको याद कर रखनी है, और ये 2 बातें अगर आप याद रख लोगे तो किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का आप वर्गमूल, स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 9 का कितना लिखा, 3 लिखा, ठीक है, -2। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी नंबर दिया है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देना है। हैव यू गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। क्या किया हमने, जो 7 है उसको जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा ना, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, उसमें स्प्लिट कर देंगे, 9 - 2 कर देंगे,
और ये 9 का हमने स्क्वायर रूट लिख लिया, -2 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या कहा, हम जो भी नंबर यहाँ पर है वट एवर नंबर इज गिवन उसका दुगना कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 तो 3 ऐसे ही रहेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो हियर यू विल गेट 1/3, बस सिंपल सा फ्रैक्शन है, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1/3, सो हियर यू विल गेट 8/3, दिस इज योर आंसर। इसी को हम फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन में है, इसी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे, इसका मतलब हम यहाँ से 3 से 8 को डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6 और रिमाइंडर 2 बचेगा, इसलिए 3 जो है 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। हम ज़्यादा बहुत अगर हम जो है डिवाइड करने लगेंगे डेसिमल में तो आगे भी हमें नंबर मिलेंगे, बट हम अप्रॉक्स यहीं तक लेते हैं, ठीक है, 2 डिजिट तक। तो और ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ना, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सो हियर यू विल गेट 2.66। फाइन। अगर आप रूट 16 के लेके करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर वेरी करेगा, बट यू विल गेट दिस वैल्यू। आप एग्जाम में फिर आपके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से देख के इजीली टिक कर सकते हो कि ये हमारा आंसर है। हैव यू गॉट दिस? एक बार और एक्सप्लेन करते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लेट मी टेक हाईलाइटर। यस, नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन रूट 7। मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्या करना है, ये जो 7 है इसको हमें देखना है कि इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो हमें पता है कि 7 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये जो आप इजीली फाइंड कर ले रहे हो, राइट। तो यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, 7 को हमें लिख देना है रूट 9 माइनस 2। 9 माइनस 2 7 होता है, इसीलिए हमने इसको लिखा रूट 9 माइनस 2। अब उसके बाद क्या करना है, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9 का तो 3 होता है, वो हम यहाँ लिख देंगे, माइनस ये जो 2 है उसको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जो भी नंबर आपको यहाँ मिला है स्क्वायर रूट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस 2 2 कैंसिल कर देना है। हियर यू विल गेट 3 माइनस 1/3, इसको सॉल्व कर लो। सो हियर यू विल गेट 9 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 8/3, दैट इज इक्वल टू 2.66। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लग रहा है अरे ये तो ट्रिकी है, ऐसा नहीं है। जब आप 4-5 एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है। जब मैंने भी शुरू में किया था तो आई वाज थिंकिंग कि अरे यार इससे इजी कुछ और ट्रिक होगी, बट जब मैंने इसको किया तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसको करते जाओगे ना तो बहुत ही विदिन अ सेकेंड, आप कह दो मैंने 5 सेकेंड लिखा है, आप 2-3 सेकेंड में इजीली किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई जरूर करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, ट्राई करिए। ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा और एग्जाम में ये आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने लिया है, हमें निकालना है रूट 8 का, ठीक है। अब हमें निकालना है रूट 8, ये भी हम वैसे ही करेंगे। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। रूट 8 का करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये 3 राइट, ये इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको लर्न ना हो तो याद हो जाए, ठीक है। 25 का क्या होगा 5, और 49 का क्या होगा 7, 36 मैंने मिस किया 6 हो जाएगा, और 64 का आपको मिलेगा 8 मिलेगा, ऐसे ही आगे भी लिख सकते हैं आप। 81 का होगा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब इसका हमें निकालना है, सेम टेक्निक आपको करनी है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। आपको देखना है इसके नियरेस्ट, इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 8 किसके ज़्यादा नियर है, 9 और 16 किसके ज़्यादा नियर होगा, 8 के ना, तो यहाँ पर ये 9 के ना, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 9, रूट 9 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि 8 है ना। तो इसमें से हम जब 9 में से 1 माइनस करेंगे तभी हमें 8 मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से आप करोगे। और जितना प्रैक्टिस करोगे ना भी किसी भी चीज़ का, मैथ्स में, रीजनिंग में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जितने क्वेश्चंस उठा के आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ट्रिक्स से आप करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। आप पेपर बहुत जल्दी कर पाओगे। आफ्टर दिस सो यू विल गेट, इतना कर लिया हमने। इसके बाद का स्टेप मैंने आपसे क्या कहा था, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कितना होता है 3,
3 लिख लिया माइनस 1 ये स्टेप याद रखना है आपको। हमें क्या करना है, दुगने से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर यहाँ 3 है तो हम 3 लिख रहे हैं, 4 होता तो हम 4 लिखते हैं, ठीक है। अगर 5 होता तो कितना लिखते हैं आप, 5 लिखते हैं। बट यहाँ पे लकीली 3 आ रहा है तो हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/6, एक स्मॉल सा फ्रैक्शन मिल गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। 3 6 जार आपका हो जाएगा 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। सो हियर यू विल गेट यस 17 डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर है। बट हमें क्या होता है, आपको आंसर डेसिमल में लिखना होता है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो अराउंड 6 2 12 और ये हमें अराउंड 2.71 मिलेगा, ठीक है। आप भी इसको करके देखिए, कैलकुलेटर से नहीं, बाय यूजिंग दिस ट्रिक, ठीक है। इसको करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप करोगे तो। सो हियर यू विल गेट 2.71 और ये आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए एक्सप्लेन दिस अगेन। नाउ सी रूट 8 का कितना होगा, जैसा कि मैंने कहा इसके पास का हम परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, वो मैंने ले लिया है। कितना लिया है, यस यो हमने इसका पास का स्क्वायर रूट ले लिया 9 है ना, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। 8 है -1 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 होता है इसलिए -1 आएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लिया जो कि कितना है 3 है, माइनस यहाँ पर मैंने आपको कहा है याद रखना है। देखिए बच्चों ये ट्रिक है, ठीक है, इसमें आप लॉजिक नहीं लगाइएगा, ट्रिक है और उसको उस तरीके से लीजिए और करिए। सो यू विल गेट करेक्ट आंसर। नाउ योर 1 डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था दुगने में जो भी यहाँ दिया है वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। नाउ यहाँ पर आपको 3 माइनस 1/6 यू विल गेट, ठीक है। उसके बाद बस इसको सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं है इसमें। 3 6 जार 18 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, 17 डिवाइडेड बाई 6, 17 डिवाइडेड बाई 6 मिल रहा है आपको। क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है, सिंपल, ठीक है। सो हियर यू विल गेट आंसर 2.71 अप्रोक्सीमेटली, ओके। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, साथ साथ में करते जाइए। आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा। अब मैंने यहाँ वापस रूट 8 लिखा है क्योंकि क्या होता है बहुत लोगों को ऐसे ट्रिक याद नहीं रहती है, तो उसके लिए फॉर्मूला बना दिया है। नाउ सी रूट a प्लस बी इज इक्वल टू होगा आपका यस रूट a प्लस माइनस जो भी है यहाँ पर, जैसे कि हमने अगर रूट 7 लिया था तो हमने क्या किया था, माइनस ही करते आए हैं हम, 9 माइनस 2, इसके लिए 9 माइनस 1। अगर मैं 10 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 9 प्लस, अगर मैं रूट 8 की जगह रूट 10 ले लूँ तो क्या होगा ये 9 प्लस 1, तो इसीलिए यहाँ पर है प्लस माइनस, ठीक है। लेट मी सेलेक्ट पेन, फाइन। नाउ हियर तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, मतलब ये जो 9 है ना उसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं 9 प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 माइनस 1, 10 होता तो 9 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है इज इक्वल टू रूट a, ये हमने लिया था रूट a, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट a क्या है, यस रूट 9 प्लस माइनस b क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2a क्या है 9, ठीक है। ये तो आपको मिल रहा है फॉर्मूले से। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3 प्लस, अगर माइनस है तो उसको माइनस ले लेंगे, 1/2 इंटू 3, वही मिल गया जो अभी तक आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर 3 माइनस 1/6 है ना, तो सेम आंसर यू विल गेट, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 17/6, सो सेम आंसर यू विल गेट। ये बस उसको फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है कि अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यस इसको फॉर्मूले की तरह भी कर सकते हैं, फॉर्मूले की तरह भी लर्न करके आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया ये कैसे हुआ। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 1, ये हो गया हमारा a प्लस या माइनस b। उसके बाद में रूट a, ये रूट a क्या, ये 9 जो है ये a हो गया और ये क्या है b, ठीक है, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ माइनस लिया है तो माइनस ही लिखेंगे। b क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 9, सो हियर यू विल गेट 3 माइनस 1/2 इंटू 3, अगेन आई एक्सप्लेन, यू सी
3/1/6 हो जाएगा. सेम यू विल गेट 17 minus 1, दिस इज 18 minus 1/6 इज इक्वल टू 17/6. और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए. हैव यू अंडरस्टूड? अगर आप वैसे नहीं तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, उससे भी बहुत इजी होगा. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम. ठीक है, रूट से 10 आ गया. अब रूट 10 जो मैं कह रही थी, अगर रूट 10 हो तो क्या करेंगे. अगेन हमारे पास था रूट 9. ठीक है, 3 होगा. 14 रूट 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना. तो ये जो 10 है ये भी किसके पास है, 9 के पास ही आ रहा है. तो इसको हम लिखेंगे यस. यहाँ पर हम ले लेंगे रूट 9 प्लस 1. जैसा कि मैंने कहा था, अगर ए और बी में भी आप करते हो, दिस इज ए दिस इज बी, तो भी आपको ऐसे ही मिलेगा. यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर ले लेना है, रूट ए है ना, तो ये मिल जाएगा 3 प्लस है यहाँ पर 1/2 इंटू रूट ए, मतलब रूट ए 3 है. ये बस हो गया आपका क्वेश्चन. ये मिल गया आपको. जितने क्वेश्चन आप करते जाओगे उतना अच्छा लगेगा आपको. लेकिन ये है कि करना है, सिर्फ देखने से नहीं आएगा. ठीक है, आप सोचोगे देख कर बैठ गए और हो गया बस काम आ गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. जाओगे भूल जाओगे. आपको करना है, करना ही है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 6. अब इसको बस आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है. ठीक है, डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 3.61 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट 10. गॉट माई पॉइंट? दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट 10. हैव यू गॉट दिस? बहुत ईजी है बच्चों. आगे ले लेते हैं. रूट 14 ले लिया है यहाँ पर अब हमने. अब यहाँ देखिए रूट 9 कितना है, 3 है, और रूट 16 कितना है, 4 है. जो रूट 14 है वो किसके पास है ज़्यादा, यस इसके पास है, 16 के नियरेस्ट है ना, तो हम यहाँ पर रूट 16 ले लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे रूट 16 -2 कर देंगे. ठीक है, और ये भी a माइनस बी भी आप लिख सकते हो. अब यहाँ पर हमें मिलेगा रूट 16 फॉर्मूले से कर रहे हैं, -2/2 रूट 16. और अगर हम डायरेक्ट भी लिखते जैसा हम अभी तक कर रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा 4, है ना. इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4 माइनस, है ना. तो यहाँ पर वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे 2/2 इंटू 4. हैव यू गॉट दिस? सो 2 कैंसिल हो जाएगा. योर यू विल गेट 4 माइनस 1/4. बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पर मिलेगा 4 4 आर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, 15/4 एंड दिस इज योर आंसर. इसको आपको क्या करना है, यस डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको लिखना है एंड अराउंड 3.75 यू विल गेट. यहाँ पर थोड़ा सा ना डिफरेंस आ सकता है, जो 5 है 6 8 ऐसे कुछ आ सकता है, बट ये जो 3.7 है वो आपका एग्जैक्ट होगा. ओके, सो हैव यू गॉट दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं. अब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा. आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रूट 23. अब आप आइए देखिए रूट 23 किसके पास है, 3 के पास तो नहीं लग रहा है. 16, ठीक है 16 का 4 है, और अगर हम 25 लें तो 5 है ना. 25 के पास जो है 23 लग रहा है, नियरेस्ट है 25 के. तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 25 में स्प्लिट कर देंगे. 25 -2 करेंगे तो 23 मिलता है, राइट. अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 -2 अपॉन, है ना, 25 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यस क्या करना है हमें, यहाँ पर रूट 25 मतलब 5 हो जाएगा. सो नाउ यू विल गेट 5 माइनस ये 2 को यहीं पे कैंसिल कर दो तो छोटा हो जाएगा. ये हो गया आपका 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 और 24 डिवाइडेड बाई 5. बस इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है. तो यहाँ पर 5 4 आर 20 और ये 8, 4.8. दिस इज़ योर आंसर. ओके, और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम. इससे अब आपको, मुझे लग रहा है कि अब आपको इजी लग रहा होगा, बहुत इजीली आप कर पाओगे. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे और वो आप करके ना कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे. ठीक है, सो हियर 47 का चलो देख लेते हैं क्या होगा. अगेन 16 तो 4 इतना पास नहीं है, 25 5 ये भी इतना पास नहीं है, 36 6 कुछ पास है. 49 का क्या होता है 7,
47 हमें क्या लग रहा है, 49 के पास नज़र आ रहा है ना, तो हम 47 को 49 ले लेंगे, 49 माइनस 2, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, 49 किसका है, स्क्वायर रूट 7 का, तो 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 7, जो भी नंबर यहाँ है उसी को हमें यहाँ लिखना है। सो हियर 7 माइनस 2 कैंसिल कर दीजिए आप, और ना हो तो अगर सेम ना आ रहा हो तब मल्टीप्लाई करके लिखना है, कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/7, 7 7 ज़ा 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पर आपको मिलेगा 48 डिवाइडेड बाई 7, बस इसको डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, यस 7 6 ज़ा 42, राइट, और फिर रिमाइंडर 6, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है, 6.85 एंड दिस इज योर आंसर। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, अगर मैं इसको 36 से ले लूँ तो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, और ये एक ट्रिक है, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं, और आपको पहला है √13 का आपको निकालना है, ठीक है। सेकेंड आप निकालिए √56 का, और थर्ड आप निकालिए √65 का, यूजिंग दिस मेथड ओनली, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। और देखिए आपको ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप करते हैं तो कितने सेकेंड्स में करते हैं ना, कितना टाइम आपको लगता है, यू प्लीज़ नोट दैट ऑल्सो। क्या होता है, हम जितनी बार प्रैक्टिस करने लगते हैं ना उतने अच्छे से हो जाता है। तो डू इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।